गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी फिरपैती में आप लोग का स्वागत है। और आज भी जो है आपका कंप्यूटर का जीके लेके आए हैं, जो कि इस सेट के अंतर्गत 551 जीके आपका है। और एक वीडियो के अंतर्गत जो है हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन जो है कवर करने का। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझना है और उसके बाद आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़िए, इसके बाद समझ लीजिए, इसके बाद आपको ये ग्रीन दिख रहा है, कैमरे में देख लीजिए। ठीक है, ग्रीन दिख रहा है या येलो दिख रहा है? येलो दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, जो पूछ रहा है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सब जानता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बिजली से चलता है, इसलिए इसको क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट आंसर नहीं कवर करना है। पहले क्वेश्चन को समझते जाइए, क्वेश्चन को पहले समझ लेना है, इसके बाद तब आंसर देखना है। ठीक है, आंसर तो सामने में ऐसे दे दिए है कि आप लोग को सुविधा हो। ठीक है, और इस सेट के अंतर्गत आपका 551 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, इसके बाद फिर 50-50 करके आपको यह पूरे सेट में जो है 551 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब एमसीक्यू तो हम बताए थे कि एमसीक्यू तो क्वेश्चन हम करवाते जा रहे थे, और इसके बाद 551 खत्म होगा तो फिर एमसीक्यू लेके आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू एमसीक्यू फिर एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले ये पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है। तो सब जानता है क्या है? प्रोसेसर है। ठीक है, क्या है? प्रोसेसर है। क्वेश्चन को क्या कि एग्जाम बेल्टोन हो या हर कंपटीशन का एग्जाम में ये क्वेश्चन काम आएगा। ठीक है, इसमें हम बोले थे 50 थे, आपको 500 से प्लस क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए, आंसर तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एक बार हम बताएंगे आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, बोलते हैं कौन कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा और इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है। आप देखो यहाँ पे प्रोसेस कौन करता है? तो आपका प्रोसेसर करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। प्रोसेसर को ही सीपीयू का क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। जैसे इंसान के पास ब्रेन होता है, तो वह ब्रेन आपका पूरा सीपीयू आपको ब्रेन नहीं है। ठीक है, मदरबोर्ड में आपका प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, और ये एक छोटा सा पॉइंट होता है। ठीक है, छोटा सा भाग होता है, जैसे ब्रिटानिया बिस्किट का आधा भाग होता है ना, उतने बड़ा आपका प्रोसेसर होता है। और यह आपका प्रोसेसर अलग अलग कैपेसिटी का होता है। ठीक है, तो आपका ये डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको थ्री में क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किए गए इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस भी समझना है। इसमें पूछ रहा है कि प्रोसेस जो करेगा और हमको जो आउटपुट रिजल्ट मिलता है मॉनिटर पे, तो वो किस में मिलता है? तो डाटा के रूप में मिलता है। किस में मिलेगा? तो डाटा के रूप में मिलेगा। ठीक है, पहले कौन करेगा? प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेसर आपका प्रोसेस करेगा, इसके बाद हम लोग को आउटपुट जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? आपको डाटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा। ठीक है, जितना भी टाइप करते हैं वो टाइप किया हुआ पहले आपका सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है, इसके बाद हम लोग को क्या करते हैं? मॉनिटर पे आता है, उसी को क्या बोलते हैं? डाटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीपीयू। ठीक है, सीपीयू तो सबको पता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट की गतिविधियों को क्या करता है? ऑर्डिनेट करता है। अब ऑर्डिनेट क्या होता है ये भी समझना है, कि यहाँ पे बोलता है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट को गतिविधियों, मतलब जो कंट्रोल जो करता है
उसको क्या बोलते हैं, सीयू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल कौन करेगा, तो सीयू करेगा। ऐसा नहीं कि सीपीयू में एक ही डिवाइस होता है, सीपीयू में अलग अलग आपका पार्ट्स जुट के तैयार होता है सीपीयू, जो कि मुख्य उसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। और ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। क्या करता है, प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। हम लोग जितना भी टाइप करते हैं तो ये सारा क्या है, और सॉफ्टवेयर उसके अंतर्गत जो डाला हुआ है तो कैसे डाला हुआ है, तो प्रोग्रामिंग से डाला हुआ है। तो प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, सीयू चाहिए। और सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है डाटाबेस में यह कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। हाँ, तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं ना, कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सब हमको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, और नंबर नंबर फील्ड चाहिए। और नंबर क्या होता है, 0 टू हम लोग क्या बोलते हैं, 0 टू 9 बोलते हैं। क्या बोलेंगे, 0 टू 9 बोलेंगे। ये 0 टू क्या होता है, 9, तो ये आपको न्यूमेरिक, इसको हिंदी नाम है न्यूमेरिक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, ठीक है। यही नंबर की हमको जरूरत होगा ना, हाँ, कैलकुलेशन करने के लिए तो इस नंबर की जरूरत होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो नंबर स्टोर करते हैं तो 0 टू 9 स्टोर करेगा, ठीक है। इसलिए वहां पे ऑप्शन आपका आंसर तो हम लिख दिए, आंसर बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आंसर तो हम लिख दिए हैं डायरेक्ट, लेकिन क्वेश्चन को हम समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को आप समझते नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इनपुट कहा जाता है, ठीक है। और हम इनपुट डिवाइस जो है नीचे इसमें सारा हम बताए हैं, लगभग 20 से 25 एग्जाम्पल दिए हैं इनपुट डिवाइस का, ठीक है। नीचे जो हम बताए हैं 20 से 25 से जो है दिए हैं स्पेशली इनपुट डिवाइस का। ऐसे तो आपको सिंपल सी बात है कि सब जानता है इनपुट डिवाइस क्या होता है। कीबोर्ड, सबसे पहले कीबोर्ड होता है, दूसरा माउस होता है, ठीक है, माउस होता है, SCANNER, स्कैनर भी होता है, ठीक है। बहुत सारा आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। आपका जो कैमरा जो लगा हुआ है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, जो माइक लगा हुआ है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। मशीन में ये चीज देखना है कि मशीन में जो अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और मशीन से जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब तो यहाँ पे मशीन के अंदर न जा रहा है डाटा, मशीन के अंदर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनपुट इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अब ये रूपांतर क्या होता है ये चीज हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारा हिंदी में वर्ड जितना भी आएगा टफ आएगा, ठीक है। हाँ, अब ये रूपांतर क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या पर डालते हैं, इनपुट डालते हैं, ठीक है। और आपका डेटा कौन है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है, या प्रोसेस होता है, हम लोग को फिर क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो आउटपुट कौन देता है, तो मेन तो सीपीयू है ना, सीपीयू नहीं रहेगा तो कोई प्रोसेस नहीं करेगा, और इसी को आउटपुट हम बोलते हैं, ठीक है। रूपांतर, रूपांतर को ही आउटपुट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चेंजिंग करना, इनपुट तो आप डाल रहे हैं, और रिजल्ट जो आ रहा है वो किस में आ रहा है वह चीज पूछ रहा है, ठीक है। और आउटपुट जो है तभी आपको सिग्नल कौन देगा प्रिंट करते समय, तो सीपीयू देगा, सीपीयू नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है। मेन तो सीपीयू है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर में जो डाटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। ये चिन्ह होता है। अब चिन्ह क्या होता है हम बता देंगे, ठीक है, अभी तुरंत बताएंगे। और इसके बाद क्या होता है, अब संख्यात्मक सूचना क्या होता है, हम लोग जितना भी आता है मैथ में हो या थी हो, हम लोग का कीबोर्ड में कितना सारा सिंबल दिया है, बहुत बहुत ज्यादा दिया है। उससे ज्यादा हम लोग का सिंबल किस में दिया है, अंदर कंप्यूटर में, जो कि हम लोग एमएस वर्ड पढ़ते हैं या एक्सेल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा सिंबल मिलेगा, जैसे कि यह स्टार का सिंबल है, लेकिन कंप्यूटर के भाषा में क्या समझता है इसको, गुना, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये प्लस तो प्लस ही रहता है, माइनस तो माइनस ही रहता है, लेकिन भागा का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर में भाग का चिन्ह है,
और यहाँ पे हम लोग मैथ में क्या इसको समझते हैं, भाग समझते हैं। तो उसी प्रकार से जो होता है सब चिन्ह जो होता है अलग अलग होता है। इतना समझ लीजिए कि हम लोग टैक्स जो होता है TEXT, ठीक है, टैक्स जितना A to Z जो लिखते हैं A to Z, और इसके बाद 0 to 9 जो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं, नंबर, ठीक है। ये देखिए ये चीज हम बताते हैं, इसको नंबर नहीं नॉमरिंग बोलेंगे, शुद्ध में क्या बोलेंगे, नॉमरिंग, क्योंकि इसके अंतर्गत ग्रुप होता है, कितना का ग्रुप, तो 10 का ग्रुप, 10 नंबर का ग्रुप होता है। और सिंगल को गिनती करते जाएंगे 1 2, इसको क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे, ठीक है। सिंगल गिनती करते जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। और इसको 0 to 9 इसको पूरा ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो नॉमरिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। तो ये सारा मिलके क्या होता है कि आप लोग को यहाँ पे डाटा तैयार होता है, क्या होता है, डाटा तैयार होता है। सारा चिन्ह से मिलकर इमेज भी लगता है, टेक्स्ट भी लगता है, म्यूजिक भी होता है, वो सारा मिलकर क्या तैयार होगा, आपका डाटा तैयार होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। आंसर तो डायरेक्ट आप लोग भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब तक नहीं समझ जाएगा तो फिर दिक्कत। अब यहाँ पे पूछता है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो बोलता है एकत्रित किया हुआ डाटा, मतलब जो कंप्यूटर में आप जो डाटा को सेव करके रखे हैं उसी को क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। आप लोग हिंदी में दीजिएगा तो सूचना मतलब पत्र होता है, देखिए वो सूचना लिखता है वो अलग होता है, ठीक है, नोटिस वगैरह जो, हाँ नोटिस को क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, एकत्र डाटा को क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान। हाँ डाटा स्टोर, जो भी चीज आप टाइप करके रखते हैं या टाइप करते हैं आप कंप्यूटर में, तो उसमें क्या होता है कि डाटा को सेव करना पड़ता है, और डाटा को जो हम सेव किया उसी को क्या बोलते हैं कि आपका सूचना एकत्र, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एडीपी का पूर्ण रूप है। तो एडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। रूप का मतलब समझ लीजिए कि आपका फुल फॉर्म, ठीक है। रूप का मतलब क्या, आपका फुल फॉर्म, ठीक है। ईडीपी का क्या पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, ईडीपी का आपका फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए अब सीपीयू का फुल फॉर्म तो सब जानता है कि यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। हम थ्योरी में इसका भी अर्थ बताए थे कि क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल का मतलब क्या मानते हैं, केंद्र मानते हैं, बीच केंद्र मानते हैं। प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं, आने जाने का वायर में जितना टाइम लगता है, या डाटा आपका प्रोसेसिंग सीपीयू में जितना भी 0 सेकेंड लगे या हाफ सेकेंड लगे, उसको क्या बोलते थे हम लोग, प्रोसेसिंग बोलते हैं। यूनिट का हिंदी क्या होता है, इकाई होता है। और इकाई का भी बता रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है, तराजू होता है। क्योंकि हम लोग कोई भी मार्केट में सामान लेते थे तो वहां पे बिना नापे तोले मार्केट में सामान नहीं मिलता है, नापने का तरीका अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु लेते हैं या कोई भी सामान लेते हैं तो सब में वेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। वही आपका नापने का तरीका। तो कंप्यूटर में आप भी जितना भी डाटा को टाइप करते हैं और डाटा को सेव करते हैं, तभी ना आप लोग को केबी और एमबी में बताता है। ये 10 केबी हो गया या 10 एमबी हो गया, ये कैसे बताता है, तो आप किसके मदद से, तो यूनिट के मदद से। यूनिट नहीं रहेगा तो आपका केबी और एमबी और जीबी नहीं बताएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हम अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हमको पढ़ना नहीं है, उसका अर्थ भी समझना है। और अर्थ समझते हुए जाइएगा तो फिर क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है ALU का फुल फॉर्म। अब देखिए ALU का फुल फॉर्म तो सिंपल आप भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ाने का मतलब क्या है कि वहां पे अर्थ बताना है, ठीक है। और अर्थ नहीं समझ में आएगा तो फिर फायदा क्या है पढ़ने से। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी होता है ALU का फुल फॉर्म हिंदी होता है अंक गणित। क्या बोलते हैं, अंक गणित। अब यहाँ पे हमको अंक गणित का कंप्यूटर में क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज बता देते हैं, ये शॉर्ट में हम बता रहे हैं, ठीक है। थ्योरी में पूरा डिटेल हम लेके चलेंगे, ठीक है, और लेके भी हम बताते जा रहे हैं कि डिटेल। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में जाना पड़ रहा है, ठीक है। ALU का हम लोग कैलकुलेशन किस में करते हैं,
तो एक्सेल में मैथमेटिक्स जो यूज करते हैं ना, तो वहां पे कैलकुलेशन जो होता है तो इसी का परमिशन से होता है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका हिंदी ही होता है अंक गणित। और अंक गणित कब पढ़ते हैं, जब हम लोग कंपटीशन में आते हैं तो। और जितना भी 1 से लेकर 9 या 10 11 12 में जितना भी पढ़े हैं, किसका टुकड़ा है, तो अंक गणित का टुकड़ा है। वहां पे क्या किया, क्लास बाय क्लास सिर्फ खाली बांट दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, कंपटीशन में आपको समुच्चय पढ़ना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अंक गणित। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सीपीयू एक प्रकार का चिप है, तो कैसे मानेंगे इसको सीपीयू एक प्रकार का चिप है, क्यों, क्योंकि इसमें भी आपका डाटा स्टोर होता है, इसलिए ये सीपीयू को भी चिप मानते हैं। कैसे बोलते हैं कि मेमोरी हम लोग का एक छोटा सा होता है, एचडी कार्ड जो मोबाइल में, उसको क्या कोई लड़का बोलता है चिप बोलता है, कोई बोलता है मेमोरी बोलता है, कोई बोलता है मेमोरी कार्ड बोलता है, सब अलग अलग तरीका होता है बोलने का। ठीक है, लेकिन है एक ही चीज का नाम आपका, इसीलिए यहाँ पे सीपीयू जो बोलता है ना, सीपीयू जो होता है, सीपीयू क्या है, आपका एक चिप है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी आपका डाटा स्टोर होता है, इसलिए इसको क्या समझते हैं, चिप। ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग तो सब जानता है, बच्चा बच्चा कि क्या कहलाएगा, तो सीपीयू कहलाएगा। कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाएगा, तो सीपीयू कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन में डिफरेंस और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये बताते हैं। दोनों का आंसर आपका सीपीयू है। पूछ रहा है कि बीडीयू, ठीक है, एवं कीबोर्ड संपन्न के बीच में स्थापित करता है, तो कौन करेगा, तो सीपीयू करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एवं कीबोर्ड संपन्न बीच स्थापित, स्थापित मतलब जोड़ना। ठीक है, ये आपका अति है वीडियो डिवाइस, ये डिवाइस आपका सॉकेट लगा रहता है मदरबोर्ड में, जो कि ये दोनों का संपर्क जोड़ने का काम करता है आपका सीपीयू। ठीक है, जैसे कि आप लोग कीबोर्ड लगाते हैं ना, तो कीबोर्ड कैसे जुड़ जाता है और काम करने लगता है। ठीक है, हाँ, और ओटीजी खाली डालने से ओटीजी आपका काम नहीं करता है, वहां पे सेटिंग में क्या करते हैं, जाके ऑन करते हैं, वहां से जैसे परमिशन करते हैं, परमिशन जैसे देते हैं, तब वो दोनों जाके आपको जुड़ता है, बीच में संबंध बनाता है। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार से यहाँ पे कीबोर्ड और संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो कौन करेगा, तो आपका सीपीयू करेगा। ठीक है, सीपीयू नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है, इसलिए समझते हुए ना बता रहे हैं, नहीं तो सिर्फ खाली आंसर बताना था, तो आंसर तो डायरेक्ट बुक में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और ठीक है, हाँ, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो कैसा होता है, सामान्य होता है। अब एक बार क्वेश्चन को और पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, मनुष्य की स्मरण शक्ति, ठीक है, कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है, तो सामान्य होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है, तो इंसान ही है, मनुष्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में देखिए क्या अंतर है। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि क्या बोलते हैं इसको, हाँ, वृद्धि की संख्या दी गई है, तो कैसे बोलते हैं, कृत्रिम। ठीक है, हाँ, आर्टिफिशियल, क्योंकि यहाँ पे कौन बनाया है, तो इंसान ही बनाया हुआ है, ये आपका गॉड गिफ्ट तो नहीं है कंप्यूटर। ठीक है, ये तो इंसान का बनाया हुआ मशीन है। ठीक है, लेकिन हाँ, इंसान को बनाने वाला भगवान ही है, इसलिए उसको गॉड गिफ्ट है, जो कि कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज आपका कंप्यूटर बनाया था। ये भी चीज इसमें डिफरेंट हम कर देंगे, इस नीचे क्वेश्चन आएगा कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर नहीं बना पाया था। ठीक है, हाँ, लेकिन योगदान सबसे अधिक इसलिए है, शुरुआत वही सोचा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोलता है कंप्यूटर की क्षमता होती है, तो कंप्यूटर का क्षमता क्या है, सीमित है। ठीक है, अब इसको सीमित कैसे जानते हैं कि सीमित है, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। अब मान लीजिए कि 10 जीबी का हार्ड डिस्क है। ठीक है, 10 जीबी का आता नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिए है। अब 10 जीबी का हार्ड डिस्क है, तो 10 जीबी के जगह पे आप 12 जीबी तो नहीं रख सकते हैं, हाँ, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका सीमित फिक्स है। ठीक है, इसका क्या है, ये फिक्स है, इसमें तो हम 12 जीबी का या 25 जीबी का तो नहीं डाटा रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है,
सीमित है कि 10 जीबी है तो कम से कम आप 9 जीबी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यही चीज बोल रहा है कि कंप्यूटर की क्षमता होती है तो कैसा होता है, तो सीमित होता है। ठीक है, जितना जितना हम बड़ा लगाएंगे हार्ड डिस्क से, जितना कैपेसिटी का तो उतना डाटा हम रख सकते हैं, और जितना कैपेसिटी का नहीं रहेगा तो उसमें क्या हम डाटा को नहीं रख सकते हैं। सिंपल फंडा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इंटरनेट आपका नहीं है। ठीक है, क्या, हाँ, बिना इंटरनेट का भी आपका कंप्यूटर चलता है, कुछ काम हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर ही नहीं रहेगा तो इंटरनेट का कोई काम नहीं। सिंपल फंडा है। ठीक है, अब जैसे कि बिना इंटरनेट का अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो ये भी आपका डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल आपका डिजिटल बोर्ड है, तो इसको क्या मानेंगे, तो कंप्यूटर मान सकते हैं क्योंकि सारा फंक्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे समझना है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होता है, तो मानव मन की गति होता है अधिक। अब बोलिए ये कैसे होता है, जब इंसान सोचता है, अभी सोचा कि 1 मिनट में हमको दिल्ली जाना है, कि हम दिल्ली में है, माइंड में सिर्फ खाली सोचा तो वो दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, और लेकिन कंप्यूटर उतना फास्ट नहीं पहुंच पाएगा, कंप्यूटर को कुछ सेकंड टाइम चाहिए, लेकिन इंसान के पास कुछ टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ खाली मन का सोच होना चाहिए, इसके बाद वो डायरेक्ट पहुंच जाता है, जिस जगह पे सोचेगा उसी जगह पे वह है। हाँ, सबसे स्पीड। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो कौन कहलाता है, सीपीयू। अब इसका अर्थ क्या होता है कि मतलब कंट्रोल जो करता है ना, हम लोग का कंट्रोल ऐसे तो सीयू करता है, लेकिन मुख्य कंट्रोल कौन करेगा, सीपीयू। ठीक है, मुख्य कंट्रोल कौन करेगा, तो आपका सीपीयू, तो वही हो गया आपका नियंत्रक। ठीक है, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है, तो सब जानता है कि किसको कहा जाएगा, तो सीपीयू को कहा जाएगा, और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना उस दिन, है कंपेयर क्या होता है, तो ये क्या होता है, ALU होता है, क्या होता है, ALU। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और उसका हिंदी भी हम बता दिए है क्या होता है, तो अंकगणित होता है। क्या होता है, तो अंकगणित आपका हिंदी होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते जाइए। अब कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत को क्या बोलते हैं, प्रोसेस। सबसे पहले कंप्यूटर कार्य करेगा तो क्या करेगा, तो प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस में डाटा को वेरीफाई करता है, कहाँ आपका मिस्टेक है, कहाँ गलती है, कहाँ एरर लगेगा, या कॉमा लगेगा कि फुल स्टॉप लगेगा। आप गलत को लगा देते हैं तो वहां पे क्या मारेगा, एरर मारेगा। ठीक है, चलिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का कार्य करने की सिद्धांत। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। हम इस सेट में आपका 50 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इस सेट में 50 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर दूसरा सेट में 50 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर तीसरा सेट में क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन। इस प्रकार से हम कितना क्वेश्चन लेके चलेंगे, 551 क्वेश्चन लेके चलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, जो कि हर आपका एग्जाम में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BBI। ठीक है, हाँ, ये सारा क्वेश्चन जो है इसी से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या चाहिए, आपका बेसिक चाहिए। ठीक है, बेसिक आपको पता नहीं है तो एडवांस पढ़ने में भी आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम MCQ तो बताते जा रहे हैं, लेकिन ये भी चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है, और ये भी हम बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग चैनल को क्या करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक कीजिएगा तभी हम लोग वीडियो अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम लोग का मोटिवेशनल बनते जाता है। ठीक है, मोटिवेट होते जाते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हम लोग को वीडियो बनाने का फिर एनर्जी नहीं आ पाता है। ठीक है, और आप लोग को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
उससे क्या होगा कि कभी कभार क्या होता है यूट्यूब वीडियो आपका वहां तक नहीं पहुंचा पाता है नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो वहां पे क्या होगा कि आपका नोटिफिकेशन पहुंचा देगा, ठीक है। तभी हम लोग का जितना भी सारा जीके हम पढ़ाते जा रहे हैं, बेल्टोन हो या कोई भी क्लास का हो, कंप्यूटर से संबंधित सारा चीज कवर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी को आप समझते हैं तो इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 नंबर पूछ रहा है कि सीपीयू का मुख्य घटक, घटक का मतलब हम बताए थे एक बार कि आसपास उसका भटकना या घटकना, ठीक है। नहीं बोलता है, हाँ आसपास उसका रहना, तो उसी को नहीं बोलता है भटकना या घटकना, नहीं बोलता है कि घर में बोलता है तुम उधर जाओ, नहीं जाता तो पीछा एकदम घूमते रहता है, घूमते रहता है, तो उसी को बोलता है। तो सबसे पहले क्या आता है, सीयू होता है। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आता है एमयू, एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। और एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये तीनों क्या होता है, सीपीयू का मुख्य घटक है, ठीक है। सीपीयू का क्या है, मुख्य घटक है। इसके बिना ये सीपीयू नहीं चल पाएगा, ठीक है। और सीपीयू का फुल फॉर्म तो पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। और कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते जी। आपका ग्रीन का ग्रीन। अब यहाँ पे टॉपिक आ गया है, इस थोड़ा सा पहले थ्योरी पढ़िए और थ्योरी के बाद जो है फिर आपका नीचे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर का विकास एवं उसके मुख्य तथ्य, ठीक है। इसमें कब कब कंप्यूटर का विकास हुआ था वह सारा ईस्वी हम लिखे हुए हैं। ईस्वी के साथ साथ आपका सारा चीज हम यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो नीचे इससे संबंधित सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ेगा तो फिर दिक्कत आप ही लोग को होगा, क्योंकि बीच बीच में थ्योरी भी चाहिए। अब यहाँ पे पढ़ना है कि अभिकर्ष क्या है, ठीक है। तो अभिकर्ष कब ईस्वी पूर्व में लागू हुआ था, तो यहाँ पे अभिकर्ष 2000 से 3000, हाँ घटता था। तो 3000 से लेके 2000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये क्या था, अभिकर्ष था। अब यहाँ पे ये चीज हमको समझना है कि ये था अभिकर्ष, ठीक है। 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व मतलब पहले क्या होता था, तो घटता था, ठीक है। ये चीज अब इस समय में क्या क्या आया था, तो क्या था यहाँ पे प्रथम, यहाँ सबसे पहले क्या था, प्रथम मशीनी कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में ये भी हम चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं, उसका नीचे में मिलेगा कि कैलकुलेटर जो है आपको उस टाइम क्या करता था, सिर्फ खाली जोड़ और घटा करता था। पहले का कैलकुलेटर जब आया था सबसे प्रथम जो है, इसमें तो ऐसे हम भी पास्कल में बताए थे, पास्कल में बताएंगे कि ये जो कैलकुलेटर सबसे पहले 1942 में बनाया था। वो 1642 है, हम 1942 देख लिए, ठीक है। 1642 में आपका पास्कल कैलकुलेटर जो है 1642 में बनाया था। और सबसे पहले जब कैलकुलेटर बनाया था तो उसमें क्या था, सिर्फ जोड़ और घटा और गिनती। तो जोड़ और घटा तो गिनती तो कर सकते हैं, ऑटोमेटिक है, जिसमें जोड़ेगा तो वो गिनती हो गया, ठीक है। जोड़ और घटा, बाकी और कुछ कैलकुलेटर में नहीं हो पाता था, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलिए पढ़िए क्वेश्चन। ये चलिए जैकवार्ड क्या है, यहाँ पे देखना जरूरी है। जैकवार्ड विभिन्न लूम, ठीक है। ये कब था, 1801 में, 1801 में। अब इसमें पढ़ना है क्या कि इसका कार्य क्या था, ठीक है। बुनियादी में पोर्टल को, हाँ अब देखिए कंट्रोल करने के लिए हम लोग अभी क्या आ गया, कंट्रोल यूनिट आ गया, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए क्या था उस टाइम, ये धातु का प्लेट पंच कार्ड था, क्या था, पंच कार्ड, ठीक है। धातु का क्या था, प्लेट पंच कार्ड था, ठीक है। ये पंच कार्ड होता है। अब ये पंच कार्ड हॉल के साथ उपयोग किया गया था, किसके साथ, तो हॉल के साथ, ठीक है। तो किसके साथ, हॉल के साथ आपका उपयोग किया गया था।
चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए बेबेज, वो चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, वो चार्ल्स बेबेज का नाम है। हाँ, ये चार्ल्स एनालिटिका, ठीक है, इंजन। हाँ, एनालिटिकल इंजन। अब कब बनाया था, तो 1800 कब बनाया था, 1834 में, ठीक है। 1834 से कब तक चला, 1871 तक, ठीक है। 1834 से कब तक चला, तो 1871 तक। अब इसमें इसका कार्य क्या था, ये भी हमको जानना जरूरी है। अब क्या था कार्य, प्रथम जर्नल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बैबेज के जीवन काल में संभव नहीं हो सका। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना कि ये जब तक वो जिंदा था, वो 40 साल क्या लगाया था, सिर्फ खाली सोचने में लगाया था। 40 ईयर्स बोलते हैं इसको, चार्ल्स बेबेज। अब यहाँ पे सारा साफ सुथरा लिखा हुआ है कि ये क्या है आपका, जब एनालिटिका इंजन बनाया था कब, तो 1834 में बनाया था, ठीक है। 1834 से कब, 1871 तक, 1834 से 1871 तक। लेकिन यह प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेबेज के जीवन काल में संभव नहीं हो सका। मतलब इसका मतलब साफ सुथरा है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर नहीं बना पाया था, लेकिन कोशिश सबसे प्रथम कौन किया, तो चार्ल्स बेबेज ही किया था, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे बोलता है कि हरमन टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 1887 से 1896 तक चला, ठीक है। अब इसमें क्या खासियत था, इसका कार्य क्या था, डाटा को कार्य में पंच। अब देखिए इसका थोड़ा सा कट के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। हाँ, तथा संग्रहित डाटा को सारकृत करने हेतु कूट कोड, ठीक है, कोड और यंत्र डिवाइस का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसका थोड़ा सा डाटा जैसे यहाँ पे कट के यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है इसका डाटा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका जितना भी पीडीएफ डाटा बन रहा है वो सारा आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपका चैनल का नाम है CTC पीरपैती, ठीक है। जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का आपका नाम है। चलिए अब यहाँ पे समझिए। पढ़िए क्वेश्चन। हार्वर्ड आइकेल मार्क। अब 1937 से 1944, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये सारा फंडामेंटल का है, ठीक है, फंडामेंटल का है। और फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बोलता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण जिसमें डाटा संग्रहण हेतु यह पंच पेपर टेप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका किया जाता था उस टाइम, आपका पंच, ठीक है, पंच पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कब, आपका 1937 में किया जाता था, ठीक है, 1937 में किया जाता था। अब कब तक चला, तो 1944 तक चला, ठीक है। कब तक चला, तो 1944 तक चला, ठीक है। क्या चला आपका पंच, ठीक है, पंच पंच पेपर टेप, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित सारा क्वेश्चन नीचे आएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब ये एनियक जो है 1943 से 1950, ठीक है, 1943 से 1950 तक चला। कब तक, 1943 से 1950। अब इसका कार्य क्या था, ये भी देखना जरूरी है कि प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र, ठीक है, क्या, प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम
अस्थायी रूप से समाहित था, ठीक है। नहीं, वो इसका है, उसका नहीं है, ठीक है। आपका हाँ समाहित था, मात्र यहाँ तक ही डाटा है आपका। प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिनमें से प्रोग्राम अस्थायी रूप से समाहित था। बस इसको ये चीज आपको खाली ध्यान रखना है कि इससे संबंधित आपका क्वेश्चन जो नीचे सॉल्व करेंगे, बस वो चीज सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपका इसमें दिया है। यहाँ पे ना, हाँ, ये 1943 से कब तक चला, 1950 तक चला, ठीक है। ये सिर्फ खाली आपको इसमें याद रखना है, और इसका कार्य थोड़ा सा याद रखना है कि क्या कार्य था, ठीक है, क्योंकि इससे जीके क्वेश्चन आपका नीचे सॉल्व होगा। अब यही सबसे अधिक योगदान देने वाला था कंप्यूटर में, ठीक है। हाँ, सबसे अधिक कंप्यूटर में योगदान देने वाला व्यक्ति का नाम है, ठीक है। और ये हाँ, 1945 से 1952 के बीच, ठीक है। अब 1945 से और 1945 से जो है ना, 1945 से 1952, ठीक है, ये ईस्वी के बीच में ये सारा कार्य हुआ, ठीक है। कंप्यूटर के मेमोरी में नियंत्रण, आपको कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देशांक, अति निर्देशांक और डाटा स्टोरेज करने की, ठीक है। उस टाइम क्या था कि आपका कंप्यूटर का मेमोरी जो है उसमें आपका डाटा स्टोर करने, मतलब डाटा स्टोर इस टाइम कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक है, चलिए। इसमें कोडिंग बाइनरी कोड का शुरुआत हुआ था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बाइनरी कोड का आपका शुरुआत हुआ था। इसका ईस्वी देख लीजिए, ईस्वी आपको याद रखना है। हाँ, 1945 से 1952 के बीच, ठीक है। क्या हुआ था, तो आपका बाइनरी कोड, जिसको बाइनरी कोड बोलते हैं, 01, ठीक है, बाइनरी कोड का आपका हुआ था। हाँ, चलिए यहाँ से ले एडजैक। अब ये एडजैक जो है कब से कब तक चला, 1946 से 1952 के बीच, 1940 से 1952 के बीच। अब इसका कार्य करने का क्या था, इसके अंदर क्या कार्य हुआ था 1946 से 1952 के बीच। प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं को निर्देशांक को अपने मेमोरी में सक्षम था, ठीक है, सक्षम था। बस इतना सा ही का, क्या बोले, हाँ, सक्षम था। प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं एवं निर्देशांक को अपने मेमोरी में सक्षम था, ठीक है। चलिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि आके आपका जीके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखना है कि उन क्या है, आपका 1951 से 1954 तक चला, ठीक है। और इसमें क्या कार्य हुआ था, प्रथम कंप्यूटर जो व्यवसायिक के रूप में उपलब्ध था, मतलब व्यवसायिक बिजनेस जो करने वाला था, तो उसमें क्या आपका कंप्यूटर उपयोग होता था, ठीक है। कब से, 1951 से 1954 के बीच में आपका यह कार्य स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 1951 से 1954 के बीच, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1951 से 1954 के बीच जो है आपका प्रथम कंप्यूटर जो व्यवसायिक रूप से उपलब्ध था, मतलब बिजनेस जो करता था वो कंप्यूटर आपका यूज कर पाता था, ठीक है। और 1951 से 1954 के बीच। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे हम लोग फिर क्वेश्चन पे, ठीक है। हम बोले थे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बीच में थ्योरी इसलिए डाले थे क्योंकि वहां पे क्वेश्चन उसी से आपका बनेगा सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए।
अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस डाटा किसे कहा जाता है, तो प्रोसेस डाटा आपको किसको बोलते हैं, तो आउटपुट को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं किसको, तो आउटपुट। आउटपुट हम लोग प्रिंट जो डाटा करते हैं उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोसेस। चलिए आगे बढ़िए। अब 27 में पूछ रहा है क्या, कौन कंप्यूटर के सभी भाग को बीच सम क्या है, बोलता है कौन कंप्यूटर के सभी भाग के बीच के समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, तो कौन करता है, तो सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे ऊपर में, कि बोलता है किसके द्वारा इनपुट, ठीक है, यहाँ पे दानपुट हो गया है, ठीक है, टाइप करना मिस्टेक हो गया है, इनपुट के जगह पे दानपुट हो गया है। हाँ, जिसके द्वारा यह इनपुट और आउटपुट में रूपांतर किया जाता है, तो वो कौन होता है, तो आपका सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू होता है। सीपीयू के ही द्वारा से आपको सीपीयू के ही द्वारा से रूपांतर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 29 में क्या पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटा गुना भाग और तुलनात्मक कार्य करता है, तो कौन करता है, सीयू करता है, आपका कौन, कंट्रोल यूनिट, सीयू। ठीक है, चलिए आगे। और पूछ रहा है यहाँ पे क्या, आउटपुट क्या है, तो आउटपुट वो जो प्रोसेसर यूजर को दे। ठीक है, आउटपुट क्या है, वो जो प्रोसेसर यूजर को दे। ठीक है, आउटपुट देता है, इनपुट लेगा तब आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। अब 31 में क्या पूछ रहा है, प्रथम गणना यंत्र, हाँ कौन है, तो कौन सा है, एबेकस। ठीक है, सबसे प्रथम गणना यंत्र किसको बोलते हैं, एबेकस। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पैकमैन। ठीक है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो किस काम के लिए, तो खेल के लिए। किस काम के लिए, तो खेल के लिए। आगे 33 क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो क्या आंसर है, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। ठीक है, चलिए। सबसे प्रथम बनाया था कैलकुलेटर, कब बनाया था, 1642 में, जो अभी था 1642 में बनाया था। ठीक है, ये इसमें याद रखिएगा, 1642 में। ठीक है, चलिए आगे। अब यार 34 में क्या बोलता है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। अब देखिए पंच कार्ड आप पूछ रहे हैं ना, हाँ ये, अब देखिए ये दो व्यक्ति था जो कि कंप्यूटर में सबसे अधिक योगदान था। एक पहले हम बताएं और दूसरा यह व्यक्ति था, हरमन होल्थे। ठीक है, चलिए 35 पे पढ़िए। वो कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीड़ित कंप्यूटर से पहले हुआ था, विद्युत। ठीक है, नाम ही है विद्युत। ठीक है, बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, चलिए। निम्न स्तर पर यह संप्रेषित करना। अब 37 में पूछा कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। हाँ, शुरुआत यहाँ पे स्टार्टिंग कौन किया था, तो बुनियादी तो चार्ल्स बेबेज ने किया था, लेकिन बना नहीं पाया था। लेकिन स्टार्ट कौन किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, अब 38 में चलिए, कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा, तो सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसमें बोलता है कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, बड़ा भी पूछ रहा है
और सबसे तेज भी पूछ रहा है और सबसे महंगा भी पूछ रहा है। तो कौन है? तो आपका सुपर कंप्यूटर है। चलिए 39 में क्या पूछ रहा है? कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा? तो डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? तो डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। अब बोलते हैं CRAY क्या है? तो यह आपका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है आपका। अब चलिए 41 में क्या पूछ रहा है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो घर घर उपयोग। ठीक है, पांचवी पीढ़ी। लेकिन अभी हम लोग कौन सा पीढ़ी में चल रहे हैं? तो चौथा पीढ़ी में चल रहे हैं। ठीक है, कौन सा पीढ़ी? तो चौथा पीढ़ी। लेकिन ये पांचवी पीढ़ी में अभी ही घर घर कंप्यूटर है और पांचवा पीढ़ी में तो और घर घर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 42 में ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के सुविधाजनक होता है। तो कौन होता है? तो लैपटॉप। लैपटॉप को लेके जा सकते हैं, समेट के लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं। चलिए आपका क्या पूछ रहा है? 43 कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उपलब्ध उत्पादन में किस धातु की आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन धातु की। किस धातु की? सिलिकॉन धातु की। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरुआत हुआ? तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर से शुरुआत हुआ। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो बेल प्रयोगशाला में। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो बेल प्रयोगशाला में। ठीक है। हाँ। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिक कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप। ठीक है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ठीक है। तो 1979 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1979 में। ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो। ठीक है, कौन सा? तो माइक्रो कंप्यूटर। ये सारा थ्योरी में हम बताए हैं पूरा डिटेल से। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, कौन कौन व्यक्ति उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए 49 में किसके कहते, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो आपका सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन आपका कवर होगा और नेक्स्ट क्लास में 51 से स्टार्ट करेंगे।